सर दोषी नहीं है का मतलब कुछ नहीं होता है। अब जान तो गई है ना एक लड़की को, इसका मतलब ये है कि हम लोग कितने भी गर्ल्स हैं उसकी जान देते जाएं। नहीं, क्या हुआ था? जैसे उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं था, वो एकदम नॉर्मल आई थी, जैसे मंडे का दिन था तो वो व्रत थी नॉर्मली, और सारे प्रैक्टिकल थे हम लोग के अकाउंट्स के। उस दिन प्रैक्टिकल हम लोग दिए आराम से, और कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो मेरे बगल में ही बैठी थी, तो उसने मुझे बताया भी अच्छे से कि हाँ इसका मतलब ये होता है। फिर उसके बाद थर्ड बेल में चेकिंग हो रही थी तो हम लोग को किसी और क्लास में भेजा गया 11th A में। तो यहाँ पे कोई लाने से पहले 10 बार सोचेगा कुछ। तो फिर उसके बाद चेकिंग हो गई, हम लोग का शूज़ वूज़ भी निकाल के चेक किया गया, और जिसके पास स्मार्ट वॉच थी उसको भी ले लिया गया। और एक लड़की के बैग में से फ़ोन निकला था, तो वो डर के मारे वॉशरूम के बहाने नीचे चली गई। वो डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके फिर बोल दी, बात कर ली। फिर उसको सब लोग खोजने लगा डर के। तो सारी जितनी भी मैम थी वो कह रही हैं नीचे जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, देखो दौड़ के जाओ। तो उन लोग को लगा क्या कि वो भाग रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद वो तो हो गया, लेकिन श्रेया के पास ढेर सारी चॉकलेट्स थी, तो हम लोग को लगा कि उसके पास ढेर सारी चॉकलेट है, इसलिए उसको भी बुलाया गया है प्रिंसिपल ऑफिस में। लेकिन बाद में पता चला कि उसके पास से भी एक फ़ोन मिला है, और मुझे नहीं पता था कि ये कीपैड था कि वो कौन सा था। फ़ोन मिला है, एक बॉक्स है रेड कलर का जिसमें पैसा था, ऐसा मैम बोली थी कि उसमें पैसा है ढेर सारा। और एक उनको क्या लगा कि स्किन है, पैर वैर का स्किन निकाल के कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं निकाल के रखते हैं वैसे। तो सर जो थे हम लोग के साथ वो बोले अरे देखो कितनी अनहाइजेनिक होती हैं गर्ल्स। तो फिर उसके बाद वो तो चली गई, पूछी भी कि ये किसका है, कोई किसी और का है तो वो चुपचाप बता दे, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी, उसको कैमरा चेक होगा। तो सब ने बोला भी मैम चेक करवा लीजिए, क्योंकि किसी की गलती होगी तो वो खुद ही अपने आप मानेगा। अब हम लोग की तो गलती थी नहीं। और मैं फ्राइडे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी से थोड़ा दूर रहती हूँ। तो मुझे इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं था कि चेकिंग हो रही है, क्योंकि मेरी कोई गलती थी नहीं और मेरे पास कुछ था भी नहीं, तो मैं थोड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। तो फिर उसके बाद जब चेकिंग हो चुकी थी तो फिर जब ये नीचे गई श्रेया, शायद प्रिंसिपल मैम बुलाई थी, कोई बुलाया था, तो उनसे बात कर ली। फिर उसके बाद वापस आई तो क्लास में बोली भी सर आप लोगों ने जो चेकिंग वेकिंग की तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी इंसल्ट हुई सारे स्टूडेंट्स के सामने, क्या आप मेरी वापस वो रेपुटेशन ला सकते हैं वापस? सर का कोई जवाब नहीं था। तो फिर उसके बाद नॉर्मली वो क्लासेस अटेंड करने लगी 6 बेल से। फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, उस दिन नॉर्मल था, सब छुट्टी हो गई तो सब बोलने लगे कि अरे कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है, सब भूल जाएगा, मंडे तक सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। और फिर मंडे को जब हम लोग वापस आए तो वो भी आई, एकदम नॉर्मल थी, वो व्रत भी थी उस दिन, और साथ में मेरे बैठी थी, प्रैक्टिकल्स वगैरह दी। और फिर थर्ड चेकिंग हुई, नहीं सॉरी, थर्ड बेल से फिर मैम फिफ्थ बेल से उसे बुलाई, तो फिर उसके बाद से वो आई ही नहीं, क्योंकि लंच वंच की थी। फिर लंच के बाद लंच में वो खेलने भी गई नीचे ग्राउंड में। उन लोग का शायद एक टाइम टेबल था कि लंच करने के बाद वो लोग खेलने ही चली जाती थी नीचे ग्राउंड में, फिर उसके बाद आ जाती थी टाइम पे। फिर उसको बुला दिया गया नीचे, उसके बाद से वो आई ही नहीं। 2 बेल बीत गई लेकिन आई ही नहीं। फिर 7th बेल चल रही थी, सर हम लोग को माइक्रो पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से सारे स्टूडेंट्स की चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ आ गई, तो हम लोग को लगा कि बंदर है और छोटे बच्चों की क्लासेस में घुस गया है और बड़े क्लासेस में घुस गया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी हो रही है। तो हम लोग सर बाहर गए देखने दौड़ के, और हम लोग क्या किए, गेट को थोड़ा क्लोज़ कर दिए कि हम लोग यहाँ मतलब बंदर ना आए और बच के रहें ताकि हम लोग। फिर उसके बाद वो होने के बाद हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके बाद फिर हम लोग को ये पता चला कि एक लड़की कूद गई है डर के मारे। फिर उसके बाद से हम लोग को ये भी पता चला कि शायद वो श्रेया थी,
तो हम लोग ये सोचे कि श्रेया को प्रिंसिपल ऑफिस में नीचे बुलाया गया था, तो वो ऊपर क्या करने गई थी, क्या काम था उसका ऊपर जाके। फिर उसके बाद 8th बेल में सर आए तो हम लोग को बताया कि हाँ कोई लड़की कूदी है जिसका नाम श्रेया है, जो सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है। तो सारी क्लासेस में जितनी गर्ल्स थी थोड़ा घबरा गई और डर के मारे रोने भी लगी थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था। जब उसका हुआ तो उसके ड्रेस वेस पे ब्लड वगैरह लगा था, तो देख के हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि पूरा ब्लड वर्ड लगा है, कैसे क्या हो गया। मतलब जब हम लोग के साथ हंसी खेलती लड़की को क्या हो गया अचानक से, और वैसे भी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती थी, इसलिए थोड़ा विश्वास नहीं हो कि बंदर से डर के ऐसे कूदेगी वो। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा आए तो वो लोग चिल्ला के बोलने लगे, अरे हम भैया मार देना ये लोग, और डर गए और डर के बाद रोने भी लगे। फिर उसके बाद से छुट्टी हो गई 2:30, हम लोग की 2:30 बजे आई थिंक छुट्टी हो जाती है, लेकिन उस दिन हम लोग की 2 बजे छुट्टी हो गई थी। तो हम लोग को दूसरे गेट से जाने के लिए बोला गया था, पीछे वाले, आगे वाले गेट से नहीं जाने के लिए बोला गया था। और जब हम लोग देखे थे तो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि खून वून धुला था, तो हाँ वहाँ पे जितना भी था सब धुला, क्यों पता नहीं क्यों, बस पानी वहाँ पे गिरा हुआ था, धुला हुआ था। इतना मेरे पास दिमाग नहीं था कि गिरी थी इसलिए खून साफ़ करने के लिए ये लोग धुले हैं। फिर हम लोग नॉर्मली घर गए तो थोड़ा टेंशन थे कि मम्मी कूद गई घर, फिर ऐसा हुआ। सब लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, सब लोग थोड़ा सा गलती दे रहे थे उसी की कि कुछ ना कुछ गलत की होगी तभी हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत नहीं थी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिस में टॉर्चर करने की बात की जा रही है, तो क्या अक्सर ऐसा होता था बच्चों के साथ? मैं इस स्कूल में नहीं हूँ तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता था। जब फ़ीस वगैरह नॉर्मल चीज़, फ़ीस के लिए भी ये लोग लाइब्रेरी में रख देते थे और क्लास अटेंड नहीं करने देते थे। फीस नहीं जमा होने पर लाइब्रेरी में कितनी देर तक रखा जाता है? जब तक फ़ीस ना जमा हो। आपको क्लास अगर एप्लीकेशन दिए हैं पेरेंट्स तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे रखा जाता था। और मुझे जब मैं न्यू आई थी इस स्कूल में तो कुछ स्टूडेंट्स बोला भी था, अरे तुम कहाँ से आ गए यहाँ पे, तुमको ये इस स्कूल का रूल्स वगैरह नहीं पता है, तुमको इस स्कूल के बारे में जानकारी नहीं लेनी थी क्या, बेकार में आ गई हो यार, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। पहले ही दिन बोले थे तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम निकल लो यहाँ से। अरे यार अब हो गया एडमिशन तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया था, अपना कॉमर्स कर लिया था, ह्यूमैनिटीज़ से कॉमर्स। तो मेरे को एक वाइस प्रिंसिपल हैं शायद, उन्होंने बुला के पूछा भी था, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। मैम क्या बोले, फैमिली मैटर है, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे डांटा भी था कि ऐसे कैसे तुमने कर दिया। तो आप स्ट्रीम चेंज करने का वजह क्या थी आपकी? बस फैमिली मैटर थी कि वो स्कोप वगैरह ज़्यादा होता है उसमें कॉमर्स साइड में। फीस के लिए अक्सर बच्चों को टॉर्चर किया जाता है? हाँ, क्योंकि हम लोग को भी पता है, जब मेरी फ़ीस मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, तो मैंने मम्मी से बोल के पहले ही जमा करवा लिया कि मुझे नहीं, मतलब ऐसे न्यू स्टूडेंट हो और फिर उसके बाद अपनी रेपुटेशन कौन नहीं चाहेगा। अब आप कितने भी बड़े हो गए हैं, अगर आपको कोई किसी के सामने कुछ बोल दे तो थोड़ा सा हर्ट फील तो होगा ना, कि हम लोग को बोल दिया, हम लोग इतने बड़े हो गए लेकिन बोल दिया, कितना बुरा लगेगा। अब वो तो छोटी थी ना। अभी आपके स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बच्चों ने कहा कि हाँ। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हाँ। हैं, कोई टार्चर नहीं किया जाता। अच्छा। तो क्या आप कितना सहमत हैं, और आप जबकि उसी स्कूल की छात्रा हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आपके सिस्टर्स वगैरह नहीं हैं क्या, आप मतलब आप जो बोल रहे हैं वो रियल है। अब देखिए वो जो है ना, उनको क्या है कि प्रिंसिपल मैम छूट जाएंगे तो उनको नेक्स्ट टाइम में वो कैप्टन वगैरह भी बना सकती हैं, थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे भी डाल सकती हैं। तो इस बात के लिए भी तो कर सकते हैं ना ये लोग, तो उन लोगों को साथ दे रही हैं। मतलब स्कूल का प्रेशर है उनके ऊपर। हाँ, आप ये अब क्योंकि हम लोग के क्लासमेट्स हैं तो कुछ साथ देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, फिर अचानक से वो लोग पीछे हट जा रहे हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं, कोई तो रीज़न होगा ना। टीचर्स भी जैसे कुछ कह रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है, जिस तरीके से स्ट्रिक्टनेस की बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे टीचर्स? स्ट्रिक्टनेस है क्यों नहीं, बस उन लोगों को शायद लगता नहीं है कि वो स्ट्रिक्टनेस है, उन लोग के लिए वो नॉर्मल है, बट वो मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है वो। और ज़्यादा हार्ड मतलब वो करते हैं पनिशमेंट या हाँ, अब सैटरडे को कोई स्कूल नहीं आएगा, सैटरडे को जिस दिन जो भी स्कूल नहीं आएगा
उसको बाहर ग्राउंड में या फिर बाहर क्लास के खड़ा कर दिया जाता है। और मैं भी एक दिन खड़ी हुई थी क्योंकि मैं गांव गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं गई थी। मंडे को आई तो पता चला कि ऐसा कुछ होता है और मुझको बाहर खड़ा किया गया था। कितनी देर तक? 1 बेल पूरे, 1 या 2 बेल पूरी। अच्छा, उस दिन 80 मिनट तक प्रिंसिपल ऑफिस में श्रेया को रोकने की हाँ। बात हुई, तो आप क्लास में थी, उसकी बैच क्लासमेट हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत है 80 मिनट में उसको रोका? हाँ, वो 2 बेल क्या कम है, 5th बेल, 6th बेल, फिर 7th बेल में हम लोग को पता चला कि वो कूदी है। तो कोई भी बेल में गई थी हाँ। और 7th पे कूदी। तो कुल हाँ। मिलाकर आप लोग श्रेया के ही साथ हैं जिस तरह से जस्टिस और श्रेया चल रहा है? किसी का तो नहीं पता मुझे, मैं साथ हूँ श्रेया के। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। ये बात मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी बोल रही हैं कि अगर कल को उसने भी बोला था ना कि मेरी छोटी बहन है तो क्या पता वो भी जाएगी गर्ल स्कूल, उसी स्कूल में हम लोग डालने वाले थे। पर अब तो सोचना पड़ेगा ना, अब कोई एक नहीं 10 बार सोचेगा अपनी बेटियों को डालने के लिए। प्रबंधन सारे स्कूलों को बंद कर रहा है, तो आप बच्चे और अभिभावक आपको किस तरह से दिख रहे हैं? आप लोग भी क्या इस तरह का कुछ करेंगे? हम लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं, न्याय के लिए कर सकते हैं, लेकिन कोई साथ दे तब ना। कोई तो साथ नहीं दे रहा है, कोई एक पल में दे रहा है, एक पल में पीछे अपना हाथ छुड़ा ले।